ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंचकोशों के विषय में बताएंगे। पंचकोश एक अवस्था है साधक की, और जो लोग भजन करते हैं, आश्रम से जुड़े हैं, साधनारत हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। उपनिषदों में इसकी विशद चर्चा है, पर हम अपने हिसाब से बताएंगे जैसे स्वामी जी हमको बताए हैं। इसको पंचवटी भी कहते हैं। पंचवटी में जब भगवान राम मिलते हैं कुंभज ऋषि से, जो ये पंचकोशों की अवस्था है, इसको पंचवटी कहा गया है। पंचवटी में क्या क्या है? पंचवटी में भगवान बैठे हुए हैं और बातचीत चल रही है लक्ष्मण से, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की। पंचवटी से ही सीता जी का अपहरण होता है। पंचवटी में ही पहला युद्ध होता है खरदूषण से, त्रिशरा से भगवान राम का। तो रामचरितमानस के अनुसार ये एक अवस्था है जो कि अरण्य कांड के अंतर्गत आती है। भक्ति पद की 7 भूमिकाएं हैं, 7 सोपान है, 7 क्रमिक स्तर हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानता, तन्मानसा, सत्वा, पक्ष, संग, शक्ति, पदार्थ, भावना और तुर्यता। ये 7 स्तर हैं साधक के, भक्ति के। इस रामचरितमानस के भी 7 कांड हैं, जिसमें बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांडों को तुलसीदास जी ने इनकी तुलना 7 भूमिकाओं से की है। इनमें रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्त के संतान। ये 7 सोपान है जो भगवान की भक्ति के पथ है। तो साधना की जो बात है उसको तुलसीदास जी ने पंचवटी के द्वारा वर्णन किया। उपनिषदों में इस जीवात्मा के 5 शरीर बताया, इसी को पंचकोश को, जिसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये जो 5 कोश हैं, इनको 5 प्रकार के पक्षियों से इनकी तुलना की। तो ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। अन्नमय शरीर स्थूल शरीर को बताया, प्राणमय शरीर प्राण को बताया, मनोमय शरीर मन को और ये जो वेद है इनको बताया, विज्ञानमय बुद्धि को बताया, श्रद्धा को बताया। उस तरह से समझना ज्यादा कठिन होगा, जैसा उसमें किया गया है, उपनिषद में बताया है। और आनंदमय शरीर आत्मा को ही बताया। उसको फिर कभी विस्तार से समझ के फिर बताएंगे। उसमें समझाने में भी अड़चन है, समझने में भी अड़चन है, लेकिन जो स्वामी जी बताए उस हिसाब से इसको सरल है समझना। तो पंचवटी में क्या होता है? कुंभज ऋषि से भगवान मिलते हैं। कुंभज ऋषि से पूछते हैं तो बताते हैं कि पंचवटी रहने का स्थान है, वहां पे आप निवास करो दीर्घ काल तक। जो बचा हुआ वनवास का समय है उसको वहां पे बिताओ। और भगवान की उनकी वार्ता होती है। फिर भगवान लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ वहां पे रहने लगते हैं। उसके बाद उसमें जब वो शांति से रहने लगते हैं, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की वार्ता होने लगती है, तब फिर रावण की तरफ से एक एक करके विघ्न शुरू होते हैं। सबसे पहले शूर्पणखा आई, फिर उसके बाद उसकी नाक काटी तो खरदूषण और त्रिशरा आए। यहां से चुनौती दे दिया भगवान ने राक्षसों को लड़ने के लिए। ऐसा स्थान है पंचवटी।
तो शूर्पणखा के युद्ध के बाद, शूर्पणखा की नाक काटने के बाद फिर निशाचरों का आना जाना, फिर सारी रामचरितमानस और जितना युद्ध है सब उसी के बाद सब निश्चित हुआ। इसके पहले इतना निश्चित नहीं था। रावण का, राम का कोई शत्रुता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन शूर्पणखा आई, उसकी नाक भगवान काटे और जाके रावण को बताया उसने, उसी दिन से संग्राम छिड़ गया लगातार। फिर कुछ न कुछ उपद्रव रावण की तरफ से होता रहा, भगवान जितने दिन तक वनवास में रहे। तो ये जो पंचवटी है, ये एक ऐसा स्थान है जहां से निशाचरों की लड़ाई शुरू होती है और जहां से भगवान की और भक्त की वार्ता शुरू होती है। दोनों बातें हैं। लक्ष्मण प्रश्न पूछते हैं, भगवान राम उसका उत्तर देते हैं। उसी अरण्य कांड में नारद जी प्रश्न पूछते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं। यहाँ पे कैसी अवस्था है? भक्त और भगवान, साधक और भगवान या सदगुरु आमने सामने, मतलब प्रश्न का उत्तर। जो विचार करता है साधक, उसका उत्तर उसको मिलता है। जो संकल्प करता है, जो प्रश्न भीतर से मन में सोचता है, उसका उत्तर उसको मिलता है। एक तो बाहर जैसे आप पूछते हैं, स्वामी जी सत्संग से बता दिए, हम लोग पूछे, बैठा के बता दिए। लेकिन ये वैसी अवस्था नहीं है। यहाँ पे सब कुछ अंदर, जो भी मन में संकल्प आएगा, साधक की अवस्था ऐसी है, तुरंत उसका उत्तर आएगा। ये अवस्था है। अर्थात यहाँ पर गहरी ध्यान की पकड़ हो जाती है। तो इसलिए पंचकोश, अब पंचकोश को 5 भागों में विभाजित किया, इसलिए इसको पंचवटी कहा। बट किसको कहते हैं? ब्रह्म को। जैसे बरगद का पेड़ होता है तो एक ही होता है, लेकिन उसमें से शाखा निकल के जमीन में चली जाती है और फिर दूसरी शाखा निकल के फिर जमीन में चली जाती है, तो उसको बटी कहते हैं। बट की शाखा को बटी कहा जाता है। ऐसे ही बट किसको कहा गया है? ब्रह्म को। और बटी जो ब्रह्म का संचार है अलग अलग शाखाओं में, जो ब्रह्म की शक्ति साधक को प्राप्त होती है अलग अलग माध्यम से, उसको बटी कहा जाता है। तो हमारे अंतःकरण में ब्रह्म का संचार, इसको कहा गया है पंचवटी। 5 रूपों में होता है, 5 भागों में होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 स्तर में बटा हुआ है। पहला शरीर है जो आप देखते हैं, अन्नमय शरीर है, स्थूल शरीर है, अन्न से बना है। फिर इसके अंदर श्वास जाती है, प्राणमय शरीर है, प्राण से बना है। फिर उसके अंदर मन है, मनोमय शरीर है, वो मन से बना है, संकल्पों से बना है। उसके अंदर विज्ञानमय शरीर है, वो बुद्धि से बना है। और उसके भी अंदर आनंदमय शरीर है, वो आत्मा है, जीवात्मा। तो ये इस तरह से 5 भाग किए गए। तो ये जो पंचकोश है, कोश का अर्थ होता है खजाना। शब्दकोश, शब्दों का खजाना। जिस चीज का संग्रह जहां पे होता है उसको कोश कहा जाता है। धन का कोश होता है, उसको धन कोश कहते हैं। जैसे कुबेर हैं, धन के मालिक हैं, देवता हैं, ऐसे ही कोश अर्थात खजाना। तो 5 कोश, 5 खजाने ब्रह्म की शक्ति के, जो मनुष्य के अंदर छुपे हुए हैं, उनकी जागृति पंचवटी है। जो 5 खजाने हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जिसमें ब्रह्म की ही शक्ति है, लेकिन उसका हो रहा है दुरुपयोग। शरीर में भी ब्रह्म की शक्ति है, मन में भी ब्रह्म की शक्ति है, प्राण में भी ब्रह्म की ही शक्ति है, बुद्धि में भी ब्रह्म की शक्ति है, आत्मा में भी ब्रह्म की ही शक्ति है, लेकिन उसका चौतरफा दुरुपयोग, वो हमारे काम में नहीं आ रही है। ये पंचकोश है, 5 खजाने जिस दिन जागृत हो जाते हैं, अर्थात साधक इनमें रहने लगता है, साधक की पकड़ में आ जाते हैं, तो उस दिन से वो ब्रह्म के अंतर्गत रहने लगता है। इसलिए भगवान का निवास कहाँ हुआ? पंचवटी में। जिस दिन ये 5 ब्रह्म की जो शक्ति है इन 5 माध्यम से साधक को मिलने लगती है,
उसी दिन से उसको आनंद मिलने लगता है ध्यान में। इसलिए इसको पंचवटी कहा गया, पंचकोशों की जागृति कहा गया। अब इसमें एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहला शरीर, पहला हमारे सामने क्या है? शरीर है, क्योंकि अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे के हम शरीर को ही देख पाते हैं। शरीर स्तर पर ही हमारा जीवन है 100% आत्मा। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब आत्मा ही है, शरीर नहीं है। शरीर होते तो शरीर स्थायी रहता, लेकिन शरीर परिवर्तनशील है, नष्ट हो जाता है, और शरीर से मुक्त भी हुआ जाता है, शरीर मुक्त भी हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जो सत्य है वो आत्मा ही है, लेकिन हमारा जीवन यापन, हमारा चित्त का स्तर, हमारी चेतना केवल शरीर को देखती है, चाहे अपने को देखे चाहे दूसरे को देखे। हमारा सारा समग्र चेतना, समग्र शक्ति केवल शरीर पर सिमट गई है। इसलिए आत्मा होते हुए भी हम क्या है? शरीर है, हमें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं। और जब होना क्या चाहिए? आत्मा का पूर्ण ज्ञान होने पर, जिनको ज्ञान हो जाता है वो उनकी क्या स्थिति होती है? वे शरीर होते हुए भी आत्मा हो जाते हैं। होते हैं शरीर, दिखाई देते हैं महात्मा, लेकिन होते हैं परमात्मा। स्थिति परमात्मा की होती है। तो ये क्यों संभव होता है? इसका कारण क्या है? यही पंचकोश जब जागृत होते हैं तपस्या के द्वारा, तब इन्हीं पंचकोशों में उसकी जब रहनी हो जाती है, तब वही शुद्ध आत्मा हो जाता है, शरीर होते हुए भी। और अभी स्थिति क्या है? आत्मा होते हुए भी हम शरीर है। तो ये जो पंचवटी है, ये ऐसी अवस्था है जहाँ पे पंचकोशों की, ब्रह्म की 5 प्रकार की जो शक्ति है, उस खजाने की साधक के पास पकड़ हो जाती है। साधक उसमें रहने लगता है, उसके उपयोग में आने लगती है ब्रह्म की शक्ति। पहले भी मन था, शरीर था, लेकिन उपयोग में नहीं आती थी। ध्यान के द्वारा उपयोग में आने लगती है। इसी को कहते हैं पंचवटी और इसी को कहते हैं पंचकोश। ये अवस्था किस समय आती है? इसमें 2 चीजें हैं। भगवान राम मिलते हैं कुंभज ऋषि से। कुंभज ऋषि से राम का मिलना या अगस्त ऋषि से राम का मिलना पंचवटी में होता है। तो अगस्त का अर्थ होता है अग माने पाप होता है, अस्त माने समाप्त। पाप का दायरा जहां समाप्त हुआ वहां पे अगस्त वाली स्थिति आती है। दूसरा नाम इनका कुंभज होता है। कुंभज का अर्थ होता है, कुंभ माने घड़ा, घड़े से जिसका जन्म हो। अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर के अंतराल में जो हमारी नाभि है, जो केंद्र है, उस केंद्र का नाम होता है कुंभज, जिसको नाभि कहते हैं। बाहर तो एक नाभि होती है जो सबके शरीर में होती है, वो भी शरीर का केंद्र है, लेकिन ये नहीं। नाभि का अर्थ होता है जहां से हमारे चित्त की वृत्तियां उदय होती हैं, जहां से मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उस केंद्र का नाम होता है नाभि। उसकी जानकारी, नाभि कमल की जानकारी, इसका नाम कुंभज है। ये जानकारी क्या है? इस जानकारी का अर्थ होता है कि जैसे साधक ध्यान में लगा, ध्यान की विधि समझ लिया, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करने लगा, नाम का जप, ओम का जप कर रहा है, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान कर रहा है, तो उस हिसाब से जब साधना में लगने लगा, तब उसकी एक अवस्था आती है जहाँ पे उसका ध्यान लग जाता है। पहले क्या होता है कि ध्यान लगाने का अभ्यास करता है, लेकिन चित्त स्थिर नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, चित्त स्थिर होने लगता है, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, चित्त जहाँ ध्यानस्थ होने लगा, तब उसको इस जानकारी के बारे में पता चलता है। कौन सी जानकारी? नाभि कमल की, केंद्र की जानकारी, जहां से विचार उठते हैं। साधक उन उठते हुए विचारों को, जैसे हम लोग आकाश में बादलों को देख लेते हैं तो पता चलता है कि पानी बरस रहा है, और धीरे धीरे बरसते बरसते यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही जब चित्त आकाशवत होता है, तो जो संकल्प है, कामनाएं हैं, जिनके चंगुल में साधक का चित्त फंसने वाला है, उनको पहले ही जान लेता है, तब उनसे बच जाता है। इसलिए इसको कुंभज कहा गया।
केंद्र की जानकारी, अंदर की जानकारी। जो चित्त में जो विचार आया नहीं है उसको पहले जान लेना। जो विचार नहीं आया है, संकल्प नहीं आया है, आ सकता है, उसको पहले से देख लेना। ये इस अवस्था का नाम है कुंभज। यहीं पे पंच कोशों की जागृति होती है। तो उसका भजन कैसा होता है, पंच कोशों का अर्थ क्या है, यही मूल प्रश्न है। सबसे पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब होता है, अन्न एक तो होता है भोजन, जिससे हमारा ये शरीर बना है। शरीर का पोषण भोजन से ही होता है। लेकिन अन्नम ब्रह्मेत व्यजनाति, दूसरा अन्न क्या है, ब्रह्म ही अन्न है। गीता में कहा गया है इसको, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम नित्यम तस्मात् सर्वगतम नित्यम यज्ञम ब्रह्मे प्रतिष्ठितम। तो ये अन्न से ही शुरुआत है इसकी, पूरे श्लोक की। अन्नाद भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो एक तो बाहर अन्न है जिससे शरीर उत्पन्न होता है, शरीर जीवित रहता है। ये जो स्थूल शरीर है बिना अन्न के नहीं रह सकता। इसमें जब अन्न जाना बंद हो जाएगा ये शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो शरीर है ये एक प्रकार का अन्नमय कोश है, लेकिन इससे भी सूक्ष्म होता है। जब शरीर को जीवित रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस शरीर के रहते रहते हम अपनी आत्मा को जागृत कर लें, आत्मा को जीवित कर लें, वो सबसे बड़ी बात है। तो दूसरा होता है अन्नमय कोश, भजन का भोजन हो जाना। यानी जो अन्न है ब्रह्म, वही हम ग्रहण करने लगे। जो दाल रोटी ग्रहण करते हैं ये तो भोजन है, इससे शरीर जीवित रहता है। इसको नहीं खाएंगे तो शरीर मर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कैसी अवस्था आ जाए कि हमारा भोजन वो जो ब्रह्म है वही हमारा भोजन हो जाए। कैसे होता है ये? तो रामाय सुमरिय गाइए रामाय। तुलसीदास जी रहते हैं, कहते हैं कि राम का ही स्मरण करो, निरंतर राम का ही गायन करो और संतत राम को ही देखो। खाते पीते उठते बैठते और राम का ही स्मरण करो। जैसे वाल्मीकि ने कहा है कि जागत सोबत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाणगत दूसर नाई, राम बसो तिनके मन में। हर जगह पे भगवान का स्मरण, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे साधक की वृत्ति ऐसी बन जाती है कि अन्न ही ब्रह्म है। अर्थात हर श्वास में उसका जो संकल्प है वो नाम जप। फिर श्वास गई तो आई नाम का जप। दूसरे विचार उठते हैं, कोई भी विचार उठेंगे तो भजन से संबंधित, भक्ति से संबंधित, मन में और कुछ नहीं आएगा। जब यही उसका जीवन हो जाता है तब उसी को कहते हैं भजन का भोजन हो जाना या ब्रह्म का अन्न हो जाना। जो भी ग्रहण कर रहा है बिना उसके जी नहीं सकता है। तो इसको कहा गया है अन्नमय कोश। जैसे जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए परिहर बार विकार। संत का ऐसा स्तर, जैसे हंस है तो वो पानी को छोड़ के दूध को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही संत की जो अन्नमय कोश की अवस्था है वहां पे उसका जीवन ही सद्गुण हो जाता है, जीवन ही ब्रह्म हो जाता है। वो बिना उसके जी नहीं सकता है। इस अवस्था का नाम अन्नमय कोश है। अगर ऐसी अवस्था साधक के अंदर आ गई तो समझो जो शरीर के अंदर जो शक्ति थी ब्रह्म की वो जागृत हो गई और जो अन्नमय कोश था वो उसकी उपलब्धि उसको हो गई। तो जो अन्नमय कोश जब उसको प्राप्त हो गया, भजन ही उसका भोजन हो गया, ब्रह्म ही उसका जीवन हो गया। पहले उसका जीवन किस पे निर्भर था? खाना पीना, वो बाहर देखता था, हर चीज बाहर। लेकिन अब उसका जीवन किस पे निर्भर हो गया? टोटल ब्रह्म पर, पूरा का पूरा जीवन। तो राम सुमरिय गाइए राम, गाना, सुमिरन करना, प्रणाम करना, कपड़े पहनना, हर समय भगवान का स्मरण। तो इसको कहते हैं अन्नमय कोश। जब ये प्रक्रिया चलने लगे तो ये पांचों कोश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
कि एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। जैसे प्याज का छिलका है, केला का पत्ता है, आप निकालते जाओ अंत में सारा केला का पेड़ ही गायब, कुछ नहीं बीच में निकलेगा। प्याज है, छीलते जाओ अंत में सब साफ। ऐसे ही ये सब जुड़े हुए हैं। जब अन्नमय कोश जागृत हो गया, भजन ही जब भोजन हो गया, पहले भोजन ही सब कुछ था। बिना भोजन के भूखे भोजन होए कृपाला, भूखे पेट भोजन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे जब महात्मा इस अवस्था में जाता है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई परवाह नहीं, भोजन मिले पानी मिले कुछ मतलब। ये अन्वय कोश है। परमहंस महाराज जी को आदेश हुआ, जब 14 दिन का उनका व्रत उपवास हुआ तो भगवान से पूछे कि कोई इतने जंगल में लाके पटक दियो, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, शरीर छूट जाएगा। अपने शरीर से खून बाहर निकलते हुए देखा तो उनको करुणा आई कि कुछ दिन में शरीर छूट जाएगा। जब भोजन ही नहीं करेंगे तो भगवान कहाँ से मिलेंगे जब मर ही जाएंगे। तो तब भगवान ने कहा कि अगर अच्छा खाना है तो कल से खाओ। फिर खाने की व्यवस्था हो गई, चना लाया एक आदमी। फिर भगवान से उन्होंने पूछा कि भगवान ने रूखा वचन क्यों कहा, मन में सोचा। ऐसा जैसे ही विचार किया फिर उनको अनुभव में आया कि अगर 7 दिन और न खाते तो जीवन भर नहीं खाना पड़ता और चेहरे पे तनिक भी शिकन नहीं पड़ती। ये ऐसी विभूति थी जो पूरे महापुरुषों के इतिहास में केवल परमहंस महाराज को मिलने वाली थी और किसी के पास इसका वर्णन नहीं है इसके पहले। लेकिन उनको भगवान ने कहा अगर 7 दिन नहीं खाते तो जीवन भर कुछ नहीं खाना पड़ता और चेहरा तनिको न मटका। उनकी भाषा में भगवान बोले, मतलब चेहरे में कोई सिकुड़न नहीं आती, कोई उदासी नहीं आती और जीवन भर बिना खाए रह जाते। तो ऐसी ऐसी भी विभूतियां भगवान के अंदर हैं, उनको मिलने वाली थी। 7 दिन और रुक जाते, भगवान से थोड़ा करुणा के स्वर में बोले कि व्यवस्था नहीं हो रही, व्यवस्था होने लगी, वो विभूति चली गई। तो ये अन्नमय कोश की देन है। तो जब साधक का मन लगी जाता है ब्रह्म में तो उसको खाना पीना देह का कोई भान नहीं रहता है। भगवान व्यवस्था करें, खा लिया तो भी वो भगवान की प्रेरणा से जो भी मिल रहा है वो भी ब्रह्म की प्रेरणा से मिल रहा है, इसलिए वो अन्न भी ब्रह्म ही है। भले ही स्थूल दाल रोटी मिल रही है उससे मतलब नहीं है, भगवान की प्रेरणा हुई तो उस अन्न के अंदर भी कण कण में भगवान है। प्रेरणा से भोजन मिला तो वो भी ब्रह्म ही है और उसके पहले नहीं मिलता है तब भी वो जो भजन कर रहा है साधक, नाम जप ध्यान चिंतन, वो सब भी ब्रह्म ही है। तो ये अन्वय कोश है, ये अवस्था है। इसी से जुड़ा हुआ प्राणमय कोश है। प्राण किसको कहते हैं? प्राण हमारा श्वास को कहते हैं। जो श्वास अंदर जाती है उसको प्राण कहते हैं, जो बाहर आती है उसको अपान कहते हैं। ये जो श्वास है जाती आती है तो इसमें क्या है? संकल्प सने हुए हैं। ये केवल वायु नहीं है, केवल हवा नहीं है आ रही है जा रही है। इस श्वास के साथ संकल्प बाहर निकल रहे हैं और बाहर से संकल्प भीतर जा रहे हैं। ये संकल्प बाहर निकलना भीतर जाना ये क्या है? ये संकल्प का अर्थ होता है संग और कल्प। हम जिस जिस वस्तु का संग करते हैं उसी में हम परिवर्तित हो जाते हैं। जिस हम वस्तु का, जिस व्यक्ति का हम संग करते हैं उसी के विचारों में, उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। इसलिए संकल्प नाम पड़ा। अर्थात कोई व्यक्ति हो या तो किसी वस्तु का संग करेगा, मकान बनाएगा, दुकान करेगा या कुछ भी करेगा, या किसी व्यक्ति से बात करेगा, उसके बारे में सोचेगा। तो ये जो व्यक्ति के और वस्तु के जो विचार हमारे मन में आते हैं इसी का नाम संकल्प है। हमारा जो संग होता है संसार से इन्हीं 2 रूपों में होता है, या तो वस्तु के रूप में या चेतन प्राणी के रूप में। तो जिसका हमने संग किया उसी के विचार आने लगे, इसका नाम संकल्प है। तो ये जो श्वास जब अंदर जाती है तो बाहर जो जो हमने देखा है, सुना है, किसी से बात की है, श्वास में हमेशा तैरते रहते हैं विचार, और बाहर निकलती है तो भीतर जो हम सोचते रहते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए हमारा संबंध संसार से जुड़ा रहता है, क्योंकि अंदर श्वास में विचार है। तो हम जिस विचार को लेते हैं उसी पे हमारा चिंतन चलने लगता है, और नहीं लेते हैं तो श्वास जा रही है उसी में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे अंदर श्वास में बैक्टीरिया वायरस भी है, वो भी अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं।
ऐसे ही उससे भी सूक्ष्म संकल्प होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस को तो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, उनका अनुभव किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी किया जा सकता है, कि संकल्प को किसी यंत्र से नहीं देखा जा सकता, वो और भी सूक्ष्म है। उसको और भी सूक्ष्म, मतलब वो सब आते जाते हैं श्वास में। तो ये जो संकल्प तैरते रहते हैं, तो फिर ये श्वास की जो शक्ति है, श्वास में जो ब्रह्म की शक्ति है, वो किसने ग्रस रखी है? संकल्पों ने, विचारों ने। इसलिए श्वास का भजन किया जाता है। तो भजन भोजन हो गया, भजन ही साधक करने लग गया, उसी में वही उसका जीवन हो गया। ब्रह्म का चिंतन और नाम का जप, सद्गुरु के स्वरूप का स्मरण, यही जीवन हो गया। तब फिर क्या हुआ? जो श्वास के अंतराल में जो दूसरे विचार चलते थे, श्वास आ रही है, जा रही है, हजारों संकल्प बाहर निकल रहे, बाहर से अंदर आ रहे, दिखाई नहीं देते, लेकिन मन तो हमेशा फंसा रहता है कि नहीं? कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन श्वास में हमेशा विचारों में मन लगा रहेगा। तो जो प्राण की शक्ति है, श्वास की शक्ति है, वो किस में व्यय है? संकल्पों में, विचारों में। तो ब्रह्म की शक्ति का दुरुपयोग किस में हो रहा है? जो विचार करते हैं, जो संकल्प करते हैं, जो इच्छा करते हैं, उसी में शक्ति चली जा रही है। तो प्राणमय कोश हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे ही अन्नमय कोश आया, भजन ही भोजन बना, वैसे ही साधक की श्वास संकल्प और विकल्प से रहित हो जाती है। जो भीतर से विचार श्वास में आते थे, वो भी शांत हो गए। बाहर से संसार के कहीं भी दृष्टि पड़ी, वही सोचने लगता था साधक। लेकिन जहाँ भजन ही भोजन हो गया, अन्नमय कोश जागृत हो गया, तो जहाँ दृष्टि पड़ेगी, दृष्टि जरूर पड़ेगी, लेकिन सोचेगा नहीं, उसकी कल्पना अंदर नहीं जाएगी, उसको विचार करके बाहर ही त्याग देगा, अंदर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका संग नहीं होगा। तो बाहर से संकल्प भीतर प्रवेश नहीं करते। बाहरी वातावरण जो वायुमंडल है, वो साधक के अंदर प्रभाव नहीं डाल पाता, और भीतर जो संकल्प उठा करते थे, कल्पना है, वो भीतर भी नहीं उठती। तो श्वास सीधा कहाँ लगी हुई है? श्वास में जब साधक लगता है, तो जब आई तो ओम, गई तो ओम, केवल यही श्वास में नाम का जप ही सुनाई देता है, दूसरे संकल्प शांत हो जाते हैं। अर्थात श्वास संकल्प और विकल्प से रहित हो गई। तो जो प्राण की शक्ति थी, श्वास के अंदर ब्रह्म की शक्ति थी, वो किसमें लगी है? ब्रह्म चिंतन में। वो कोष उसको प्राप्त हो गया, वो खजाना उसको मिल गया। अब विचारों में लगी है, सोचने में लगी है शक्ति, तो खजाना नहीं मिल रहा है, श्वास दूषित है। लेकिन जब श्वास संकल्प विकल्प से रहित हो गई, नाम जप में, ध्यान में लगी है, ब्रह्म चिंतन में, के ही संकल्प श्वास में उठ रहे हैं, दूसरे विचार नहीं आ रहे हैं, तब वो प्राण की शक्ति ब्रह्म चिंतन में लगी है, वो साधक को प्राप्त हो गई, वो खजाना उसको प्राप्त हो गया। संकल्प रहित होने पर, संकल्प है तो खजाना प्राप्त नहीं होगा, विचार है तो नहीं होगा। श्वास संकल्प विकल्प से रहित हुई, तो इसको कहते हैं प्राणमय कोश, प्राणमय शक्ति ब्रह्म की प्राप्त हो गई। फिर इससे जुड़ा हुआ है मनोमय कोश, और मन की भी अपनी शक्ति है। तो मन की शक्ति कहाँ है? संकल्पों में है। श्वास में संकल्प बहते हैं, प्रवाहित रहते हैं, और मन संकल्प उठाता है। जब वो जो सांस के संकल्प उठते हैं, विचार में आ जाते हैं, तो उसका नाम मन है। श्वास में संकल्प है, सब विचार प्रवाहित हैं, लेकिन जब तक वो उठ नहीं रहे हैं, तब तक मन नहीं है। जब विचार उठने लगे, तो उसी विचार करने वाली जो शक्ति है, उसी का नाम मन है। विचार उठने से पहले कहाँ था? श्वास में पड़ा हुआ था। उठा तब क्या हो गया? मन हो गया। तो जब श्वास संकल्प विकल्प से रहित हो गई, तो संकल्प विकल्प किसकी शक्ति थी? मन की शक्ति थी। तो मन जो विचार करता था, मन भी संकल्प करना बंद कर दिया। मन जो है संकल्प करना बंद कर दिया। इसी को कहा गया है मन का शमन। इसको क्या कहा गया है? मन का शमन। और जो श्वास की जो शक्ति है, उसको कहा गया है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम। तो ये प्राणायाम की अवस्था है, ये प्राण की शक्ति है। श्वास और प्रश्वास की गति रुक गई, लेकिन श्वास प्रश्वास की गति थी क्या? तो मन की गति थी। मन संकल्प करता था, इसलिए श्वास गति करती थी।
तो फिर मन के संकल्प जब शांत हो जाए, मन भी संकल्प न करे, इसको कहते हैं मनोमय कोश। मन संकल्प नहीं करेगा तो मन क्या करेगा फिर? मन कौन से संकल्प नहीं करे? मन दूसरे संकल्प ना करे। भजन तो करेगा, नाम तो जपेगा, स्वरूप तो देखेगा, ये संकल्प नहीं, इसके विपरीत जो संकल्प है। अब वैसे क्या अवस्था थी पहले? ये नाम ही नहीं जपता था, बाकी सब कुछ मन करता था। तब वो जो सब कुछ करता था उसमें जो शक्ति थी ब्रह्म की, वो व्यय हो रही थी। अब यहाँ अवस्था कैसी है? जैसे ही श्वास के संकल्प शांत हुए, नाम जप में मन लगा, वैसे ही मन के अंदर दूसरे संकल्प भी शांत हो जाते हैं। तो मन की शक्ति जो संकल्प करने में जा रही थी, वही शक्ति नाम जपने में लग गई, ध्यान करने में लग गई, मन ध्यानस्थ हो गया। तो मनोमय कोश, मन का खजाना भी साधक को प्राप्त हो गया। मन की शक्ति है, संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो क्या है? संकल्प कर रही है इसलिए शक्ति क्षीण है। और जहां संकल्प शांत हुए, जिसके संकल्प रुक गए, मन श्वास में लग गया, संकल्प विकल्प से रहित हो गया, विचार करना बंद कर दिया, निर्विचार अवस्था में चला गया, तो वो महात्मा जो भी मन से सोचेगा वही हो जाएगा। हम भी मन से सोचते हैं लेकिन वही होता नहीं है। लेकिन जो इस अवस्था में चला गया, जिसका मनोमय कोश आ गया जिसके पास, वो जो संकल्प करेगा वही व्यवस्था होने लगेगी। इसलिए इसी अवस्था से साधकों का गिरना भी हो जाता है। जितना मन भजन में लगा है, जितनी शक्ति से, वही मन अगर कोई और विचार करने लग गया तो वो उधर चला जाता है, फिर साधक को गिरा देता है। तो इसलिए इस अवस्था में मन बहुत शक्तिशाली होता है। उसकी शक्ति भजन में लगी है तो साधक को पार कर देगा। यदि शक्ति दूसरा संकल्प कर लिया तो वही मन ले जाके दूसरी जगह फेंक देगा। तो इसलिए संकल्प रहित मन महाशक्तिशाली होता है। इसको कहते हैं मनोमय कोश। मन के अंदर जो ब्रह्म की शक्ति थी वो साधक को उपलब्ध। जब मन शांत हो गया, संकल्प नहीं कर रहा है, तो मन से हम योजना बनाते थे, ये करना है, वहां जाना है, ये सब करना है, यही चीज तो मन करता था। जब मन ये सोचना बंद कर दिया तो उसको फिर योजना की जरूरत पड़ेगी। फिर प्लानिंग कौन करता है? फिर निर्णय कौन देता है? फिर निर्णय की आवश्यकता पड़ती है ना, तो फिर कौन से निर्णय पर चलता है? तो निर्णय लेने वाली शक्ति बुद्धि थी, बुद्धि निर्णय लेती थी, मन उस पर योजना बनाता था। या समझो मन योजना बनाता था, बुद्धि निर्णय लेती थी, और उसके अनुसार शरीर काम करता था। ये प्रक्रिया पहले शरीर की और साधक की थी। लेकिन जहां ये अन्नमय कोश प्राप्त हुआ, अन्नमय खजाना प्राप्त हुआ, प्राणमय कोश प्राप्त हुआ, मनोमय कोश प्राप्त हुआ, मन की शक्ति भी मन के पास है, दूसरे संकल्पों में नहीं जा रही, तब फिर विज्ञानमय कोश। जब वो भजन में लग गया साधक का मन, श्वास भजन में लगी है, मन भजन में लगा है, समग्र शक्ति भजन में लगी है, तब फिर उसकी जो मन योजना बनाता था वो योजना बंद। अब योजना नहीं बनाना है उसको। अब साधक के अंदर जो बुद्धि है उसमें भगवान की योजना चलती है। भगवान की योजना कैसे चलती है? जैसे सुग्रीव का और राम का मिलन हुआ। सुग्रीव का और राम का मिलन हुआ तो पहले सुग्रीव की क्या दशा थी? बाली की त्रास से भागता रहता था, बाली के डर से भागता रहता था, बहुत चिंता में था। बाली के भय से सुग्रीव भागता रहता था और सोचता रहता था कि कहां भागूं कि वहां बाली न आए। ये स्थिति थी सुग्रीव की। तो ये जो सुग्रीव सोच रहा है, बाली के डर से भाग रहा है, यही हमारे मन की दशा है पंच कोशों के पहले की अवस्था। वो मन स्वतः योजना बना रहा है, बुद्धि खुद निर्णय ले रही है, और फिर भजन करना है तो दूसरा काम करना है, तो यही दशा है। वो बाली के डर से सुग्रीव भाग रहा है। ये साधक की स्थिति है। सुग्रीव अर्थात साधक की जो सूरत है वो स्थिर नहीं हो पाती। जैसे बुद्धि निर्णय लेती है वैसा ही वो नाचता रहता है, भागता रहता है। भजन में भी स्थिर नहीं हो पाता है। कभी नाम जपना है, कभी रूप देखना है, कभी ब्रह्म विद्या, कभी सेवा, कभी कुछ स्थिर नहीं हो पाता है बाली के भय से, अर्थात बुद्धि के निर्णय से। लेकिन यहाँ क्या हो गया? विज्ञानमय कोश आ जाने के बाद, विज्ञानमय जो कोश है, विज्ञानमय जो खजाना है, ब्रह्म की जो शक्ति है, वो जब साधक को उपलब्ध हो जाती है तो कौन सी उपलब्धि होती है? बहुत कौन सी शक्ति उसको आ जाती है? वो जो निर्णय लेने में साधक की शक्ति व्यय हो रही थी और निर्णय के अनुसार
चलता तो कभी गलत हो जाता था, कभी सही हो जाता था, कभी सफल कभी असफल। तो यहाँ क्या हो गया, जब मन शांत हुआ तो निर्णय भगवान देने लगे। तो भगवान राम ने सुग्रीव से क्या कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे और सब विधि घटो काज में तोरे। ये विज्ञानमय कोश है। हे सखा, तू सोचना ही बंद कर, सब कार्य मैं करूंगा, मैं ही सोच के दूंगा, तू केवल कार्य कर। भगवान ने जैसा निर्णय दिया सुग्रीव ने वैसा ही सब काम किया, उसको सफलता मिली। तो भगवान जब सोच के देने लगे, वो भगवान कब सोच के देंगे, जब हमारा मन संकल्प करना बंद करेगा, तब कामना करना बंद करेगा, तब जब हमने निर्णय लेना बंद कर दिया तब भगवान निर्णय देते हैं अपना। तो जब भगवान के निर्णय पर साधक चलने लगा तो भगवान का निर्णय किसका निर्णय है, ब्रह्म का निर्णय है। तो हम किसकी शक्ति में चल रहे हैं, ब्रह्म की शक्ति पे चल रहे हैं, ब्रह्म की शक्ति से ब्रह्म को प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो वे विज्ञानमय कोश, ब्रह्म की शक्ति जो निर्णय लेने में व्यर्थ में जाती थी, उल्टा सीधा निर्णय साधक लेता था, अब भगवान स्वयं निर्णय करके देते हैं, साधक उस पर चलता है। तो वो जो शक्ति थी, विज्ञान में जो कोश था, वो भी साधक के पास आ गया, भगवान के निर्णय पर चलने लगा, बुद्धि का निर्णय शांत हो गया। तो इसलिए बाली मारा गया, सुग्रीव का राज्य हो गया। यह है विज्ञानमय कोश। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, विज्ञानमय कोश भगवान के इशारे पर चलने लग गया साधक, तब फिर अंत में होता है आनंदमय कोश। आनंद जो होता है, सुख आपको बाहर मिल सकता है, दुख भी बाहर से ही मिलता है, लेकिन आनंद आपको बाहर नहीं मिल सकता है। आनंद जब भी मिलता है भीतर मिलता है, आत्मा में मिलता है। तो आत्मा आनंदमय है, इसीलिए इसका एक नाम क्या है, सच्चिदानंद घन। इस आत्मा को क्या कहा गया है, सच्चिदानंद। जब चित्त सत्य से युक्त हो जाता है तब उसको आनंद मिलता है, तब वो आत्मा से संयुक्त हो जाता है, इसलिए सच्चिदानंद। तो यहाँ पे क्या है, भजन ही भोजन बन गया। नाम जप और ध्यान में साधक की सूरत लग गई, तो श्वास विचारों से संकल्पों से रहित हुई, और संकल्पों में संकल्प पैदा करने वाला कौन था, मन था। तो मन भी संकल्प उत्पन्न करना बंद कर दिया, तो मन संकल्प से शांत हो गया। तो ये शांत होकर कहाँ लग गए, सब नाम जप में लग गए। श्वास में सुनता है साधक नाम का जप, पहले श्वास में सूरत लगाता था, दूसरे विचार, अब जैसे ही लगाता है गई तो आई तो, दूसरे संकल्प शांत हुए। निर्णय लेने में साधक की शक्ति व्यय हो जाती थी, तब भगवान जैसे, उसका काम है ध्यान करना, नाम जपना, ध्यान करना, वो अपने काम में लगा रहे, बस भगवान बताते रहेंगे 10 दिन बाद क्या करना है, 5 दिन बाद क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, सब खटाखटाता जाएगा, वो निर्णय आते जाएंगे। परमहंस महाराज जी अपना भजन करते थे अपने गांव में ही बगीचे में, तो उनके मन में विचार आया कि अब ये बगीचा फल फूल रहा है, अब यही भजन करूंगा। तो भगवान ने उनके निर्णय को काटा और कहा कि नहीं, अभी यहाँ से चलो प्रयागराज। ये भगवान का निर्णय था, ये विज्ञानमय कोश है। और जो खुद निर्णय ले रहे थे वो बाली की स्थिति थी कि यही भजन करेंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि नहीं, यहाँ नहीं करना है, चलो गंगा किनारे। फिर वहां किनारे चलने लगे, फिर पूछे अब क्या करें, बोले अब अपने वस्त्र उतार दो, वस्त्र उतार के फेंक दिए, उसके बाद फिर चलने लगे। फिर हर पल भगवान बताते थे, तो मुख्य मुख्य बातों को परमहंस महाराज बताए, लेकिन 24 घंटे उनको मार्गदर्शन था। इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसी को कहा गया है सखा सोच त्यागो बल मोरे। ये सखा सोचना बंद कर दो। तो यहाँ परमहंस महाराज जब बार बार भगवान बता रहे हैं, सोचा तो था उन्होंने कि मैं यहीं रह के भजन करूंगा, लेकिन सोच त्यागो बल मोरे, सोच को त्याग करा दिया भगवान ने कि इसको हटाओ, मैं जो बोलता हूं उस पर चलो। फिर परमहंस महाराज सोचते नहीं थे, फिर राह देखते थे भगवान क्या बोलते हैं, जो भगवान से उत्तर आता था उस पर काम करते थे। ये है विज्ञानमय कोश। जब भगवान के इशारे पर साधक चलेगा तब उसको आत्मा का आनंद प्राप्त होता है। तब जो आत्मा जो आनंदमय है, जिसकी कल्पना की गई है, परमात्मा आनंदमय है, सच्चिदानंद घन है, ये है वो है, पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं, वो जब भगवान के इशारे पे आप चलोगे तब वो आनंदमय परमात्मा या आनंदमय जो आत्मा है उसकी अनुभूति होती है। चित्त शांत हो गया ध्यान में,
फिर जो आनंद मिलता है उसी को कहा गया है आनंदमय कोश। अर्थात आत्मा का जो आनंद था, आनंद ही उसका स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति का जो असली स्वभाव है वो आनंद है। इसलिए हर व्यक्ति क्या खोज रहा है? आनंद। जो हम कहते हैं सुख मिलेगा, सुख नहीं खोज रहे हम, इसलिए सुख खोज रहे हैं। सुख हमारे दृष्टि में हम सुख कैसा चाहते हैं कि जो कभी घटे ना, लेकिन जो संसार में हम सुख खोजते हैं वो उसका अंत हो जाता है। तो इसलिए सुख और दुख दो शब्द जुड़ गया। हम कितना भी चेष्टा करते हैं आनंद पाने की, सुख पाने की, लेकिन उसके पीछे दुख मिल ही जाता है। पूरा विश्व चेष्टा करता है सुख के लिए, उपाय करता है, और अंत में पाता क्या है? दुख। तो हम कोशिश करते हैं सुख के लिए और मिल जाता है दुख। बहुत बड़ी गलती है। तो ये जो सुख है इसी को आनंद कहा गया है। इससे परे सुख और दुख से जो बाहर है उसी का नाम आनंद है। तो जब हम सुख की इच्छा बंद कर देते हैं फिर दुख भी हमको प्रभावित नहीं करता है। और ये इच्छा बंद हम नहीं करेंगे, भगवान के इशारे पे साधक चलता है तो सुख और दुख दोनों से प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। उस अवस्था का नाम आनंद है। जहाँ सुख भी प्रभावित न कर पाए, जहाँ दुख भी प्रभावित न कर पाए, उस अवस्था का नाम आनंद है। और समझो उस समय उसको आत्मा का जो आनंद है वो प्राप्त हो रहा है। तो इसको आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये 5 खजाने हैं ब्रह्म के। साधक जब भजन करता है, साधना करता है, तो उसके अंदर ये 5 खजाने हर व्यक्ति के अंदर है। लेकिन जब ये अवस्था आती है, कौन सी? कुंभज की अवस्था। जब ध्यान करते करते, अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि ध्यानस्थ हो गया चित्त और आने वाले विचारों को पहले ही समझ लेता है। चित्त में जो विक्षेप उत्पन्न होने वाला है 1 घंटे बाद, उसको 1 घंटे पहले जान लिया, बच गया। इस अवस्था का नाम है कुंभज। इसी को अगस्त का, यहीं से पाप का दायरा शांत होता है। पाप का अर्थ होता है काम, क्रोध, राग, द्वेष, जो पतन की तरफ ले जाते हैं। वो है कहाँ? वो हमारे ही अंदर है। वो किस में है? वो विचारों में है। तो आने वाले विचारों से साधक बचने लगता है, तब ये कुंभज की अवस्था आती है। तो उसको वृत्तियों का ज्ञान होने लगता है। जो अंदर से जो विचार पैदा होते हैं, वो जो अंदर पड़े हुए हैं, वो जो विचार उठते उठते चित्त पे आता है, अंदर से चित्त की गहराई में पड़ा हुआ है, उसे पहले ही साधक जान लेता है और फिर उसको सतह पे नहीं आने देता है। जैसे कोई समुद्र की गहराई में देख ले भूकंप आ रहा है या चक्रवात तूफान आ रहा है, तो बचने का उपाय नहीं है उससे, लेकिन बचने का उपाय लोग करते हैं फिर भी। तो ऐसे ही उस चक्रवात को जो संकल्प है, जो तरंग है विषय की, अंदर से जो उठती है, हर चित्त पे आती है, फिर बाहर शरीर पे आती है, फिर उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है। वो प्रक्रिया साधक जब इसको पकड़ लेता है, इसको जान लेता है, तो उसका नाम कुंभज ऋषि है। तो इसलिए कुंभज ऋषि का वर्णन है कि उन्होंने बताया है भगवान से, भगवान ने पूछा है कहाँ रहूं, तो वो समझ गए कि भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने वर्णन किया है कि तुम्हारे भजन प्रभाव अगारी जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन के प्रभाव से थोड़ी तुम्हारी महिमा मैं जानता हूँ। कौन सी महिमा जानते हैं? उमर तर विशालतम माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। माया का उन्होंने वर्णन किया। ये जो माया है ये क्या है? बोले उमर के वृक्ष के समान है, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जो ये जो ब्रह्मांड है, माया मतलब पूरा आकाश, पूरे ब्रह्मांड, ये क्या है? एक उमर का वृक्ष है, और इसके अंदर जो एक एक ब्रह्मांड है वो एक एक फल है बाहर। और वो जो फल है एक एक ब्रह्मांड, उसका भी क्या होता है कि जीव चराचर जंतु, हर ब्रह्मांड में सृष्टि है। बाहर भी अनेकों ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथ्वी है, और हर पृथ्वी पे लोग हैं, आबादी है। तो उस हर पृथ्वी पे जीव है। ये बाहर की व्यवस्था। ठीक इसी तरह से ये बात इसलिए बताई गई कि ठीक इसी प्रकार कुंभज ने अपने हृदय में देखा, अर्थात साधक अपने अंदर भी देखता है। तो जो माया है उसका क्या प्रभाव है, कितनी बड़ी है? ये शरीर तो उसका एक फल है, केवल गूलर फल। उमर तर विशालतम माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंत समाना, भीतर बसे न जाने आना। इतनी गहराई तक साधक देख लेता है, माया के इतने रहस्य को जान लेता है कि जो माया है इसमें क्या है? ये शरीर एक फल है। इस शरीर में भी इतने संकल्प हैं, प्रत्येक संकल्प एक एक शरीर है। अब कोई गिन सकता है कितने संकल्प है? सुबह से शाम तक क्या क्या सोचा कोई गिन सकता है? और रोज हम क्या क्या सोचे और कितने जन्मों में क्या क्या सोचे? ये हर सोच, हर एक संकल्प एक एक शरीर है।
तो इनको कहा है कि जीव चराचर जंतु समाना। वो ये जो संकल्प है, इनसे कभी हम जड़ योनियों में जाते हैं, कभी चेतन योनियों में जाते हैं, कभी पेड़ बनते हैं, पशु बनते हैं, कभी आदमी बनते हैं। तो ये जंतु हैं सब संकल्प। ये कहाँ रहते हैं? भीतर बसे न जाने आना। ये हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं जानता है कि किस संकल्प से मुझे कौन सा शरीर मिलेगा। इस समय तो मैं मनुष्य हूँ, लेकिन कोई मनुष्य ये नहीं जानता है कि मेरे किस संकल्प से मुझे कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सा भोग मिलेगा। भीतर बसे न जाने आना। एक दूसरे की स्थिति हम नहीं जानते कि हम अभी मनुष्य आगे क्या होंगे, हम नहीं जानते। ये कुंभज ऋषि को ये माया का रहस्य पता चला, यही भगवान से उन्होंने वर्णन किया। फिर आगे उन्होंने बताया कि ते फल भक्षक कठिन कराला और तब भय डरत सदा सुकाला। उन फलों का, उन शरीरों का भक्षण करने वाला जो काल है, वो भी मैंने देखा कि वो आपके डर से भयभीत है। जो काल है वो आपसे केवल डर रहा है, इन शरीरों को खा जाता है, लेकिन वो काल आपसे भयभीत है। अर्थात कुंभज की ऐसी अवस्था है जहाँ पे काल को काटने की गति उपलब्ध है। जो काल की गति है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उस ध्यान के द्वारा, उस अवस्था के द्वारा इस काल की गति को साधक काटता है। अर्थात आने वाले संकल्पों को जब त्याग करता है तो काल की गति को काट दिया। लेकिन ये काल किससे डर रहा है? भगवान कुंभज ने कहा कि तब भय डरत सदा सौ काला। ये काल जो है आपके भय से भयभीत है। भगवान ने क्या कहा? सखा सोच त्यागो बल मोरे। तो भगवान की प्रेरणा से जो साधक चल रहा है, साधना में लगा है, उस प्रेरणा से इस काल की गति को काट रहा है। ये सब रहस्य साधक के अंतर्मन का है। साधक के चित्त की जो आनंद की दशा है, स्थिति है, ध्यान की स्थिति है, समाधि की स्थिति है, वहां पे ये सारे दृश्य हैं और उसी की ये अनुभूति है। और उसी अवस्था का नाम है पंचवटी, और उसी को कहा गया पंचकोश। अर्थात ब्रह्म की समग्र शक्ति साधक को उपलब्ध हो जाए। उसके मन में शक्ति व्यय हो रही है, बुद्धि में व्यय हो रही है, विषयों में आनंद ढूंढ रहा है, और शरीर के भोजन में, शरीर के विषयों के उसमें व्यय हो रही है। तो सब कुछ ब्रह्म ही हो जाए, ब्रह्म की शक्ति पूरी उसको उपलब्ध हो जाए। मन भी ब्रह्म से संबंधित हो जाए, श्वास भी ब्रह्म में प्रवाहित हो जाए, और मन, शरीर भी बैठ के नाम जपने लगे, ध्यान करने लगे। ये सब कुछ परमात्मा की तरफ हो जाए, तब ये पंचकोश, पांचों खजाने ब्रह्म के उस साधक को प्राप्त हो जाते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।